तो गाइज वीरू के इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोग मुझे कमेंट में हेट दे रहे हैं, बहुत कुछ गलत सलत बोल रहे हैं और भी बहुत कुछ। हाँ मुझे पता है उस वीडियो को देखने के बाद सब लोग मुझे ही गलत बोलेंगे, क्योंकि उस वीडियो में इतने अच्छे तरीके से स्क्रिप्टिंग की गई है, इतने अच्छे से ऑडियंस को मैनिपुलेट किया गया है, जिसकी वजह से अब आपकी नजर में मैं गलत हो गया हूँ। बट कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे सपोर्ट करते हो और किसे हेट। तो बस आप इस वीडियो को एकदम अच्छे से और लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले वीरू ये बोलता है कि मैंने चैनल बनाई और उसे ये बात ईगल के थ्रू पता चली, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। देखो सबसे पहले तो जो मेरा कालू वाला चैनल था वो पहले से ही मेरे फोन में था, लेकिन वो पहले किसी और नाम से था। बस मैंने कालू का नेम लिख दिया और लोगो बैनर बना के लगा दिया, और चैनल बनाने के कुछ ही देर बाद मैंने वीरू के वीडियो पे कमेंट कर दिया। मैंने ये सोच के कमेंट कर दिया कि बंदों को पता चलेगा ये कालू का चैनल है और बंदे सब्सक्राइब करेंगे। अब कमेंट करने के 3-4 घंटे के बाद वीरू ने वो कमेंट देख लिया और मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि ये क्या है भाई। तो मैंने तभी बता दिया कि हाँ भाई मैंने कालू का चैनल ओपन किया है, और तभी सबसे पहले ये बात वीरू को ही पता चली। तो देखो पहली बात तो मैंने सोचा था कि गेम में मिलेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ही वीरू को पता चल गया। अब आप बोलोगे कि वो व्हाट्सएप चैट दिखाओ, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा क्लियर चैट करते रहता हूँ, तो वो चैट मेरे पे नहीं पड़ी है। लेकिन चलो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देख सकते हो मेरे 8.5 लाख वाले चैनल पे सबसे पहली वीडियो क्या है, कालू एज अ राइस्टर पार्ट 1। और ये क्लिप तब की है जब मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक्स पड़े थे और उसके बाद मैं अपनी सारी वीडियोस प्राइवेट करने चला गया था। और ये वीडियो इंस्टा पे भी फर्स्ट वीडियो है, तो चाहो तो आप जाके चेक कर सकते हो। और आपको भी पता है इस वीडियो में वीरू और मैं होते हैं, और ये वीडियो वीरू ने खुद रिकॉर्ड करवाई है। अब आप ये खुद सोचो, जब मैं अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो वीरू से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो वीरू को ये बात तो पहले से ही पता होगी ना कि मैंने चैनल क्रिएट कर चुका हूँ। मतलब साफ है चैनल के बारे में सबसे पहले वीरू को ही पता चला था। और हाँ उसी टाइम मैंने स्क्रिप्ट का भी परमिशन ले लिया था, वरना आप खुद सोचो बिना स्क्रिप्ट के परमिशन दिए वो मेरा वीडियो रिकॉर्ड क्यों करवाता। मतलब मेरे चैनल पे जब एक भी वीडियो नहीं था तभी वीरू को पता चल चुका था। और वीरू ईगल को ये बोलता है कि मैं अपने चैनल पे 4-5 वीडियो डालने के बाद तब उससे परमिशन लेने जाता हूँ। बताओ भाई इसका भी कोई लॉजिक बनता है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सबसे पहले अगर वीरू को पता चल चुका था तो उसके वीडियो में ऐसा क्यों दिखाया गया कि ईगल ने सबसे पहले मेरे चैनल के बारे में सबको बताया था। तो ये बात सच है कि ईगल ने चैनल के बारे में बताया था, लेकिन तब जब मेरे चैनल पे 2-3 वीडियोस पड़ चुकी थी। लेकिन ईगल को ये बात नहीं पता थी कि मेरे चैनल के बारे में वीरू को पहले से ही पता है। तो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। जब वीरू को बताई मेरे चैनल के बारे में तो मेरे चैनल पे कितने वीडियोस पड़ी थी? कम से कम 2 से 3, ज्यादा नहीं। 2 से 3। और आपको पता था हाँ, ये बात कि वीरू को पहले से पता है चैनल के बारे में? नहीं ये मेरे को पता होता तो मैं क्यों बताता भाई उसे। सो अब ईगल की बात तो क्लियर हो गई। सो अब वीरू को मेरे चैनल के बारे में पता होते हुए भी उसने ना पता होने का ढोंग क्यों किया? हाँ भाई इसलिए क्योंकि वो मुझे झूठा साबित कर सके। और हाँ एक और चीज, जो राइस्टर पार्ट 1 वाली वीडियो है उसमें मैंने वीरू के दिए गए एलिमेंट्स यूज किया है। तो अब आप खुद सोचो बिना परमिशन के वो मेरे को एलिमेंट्स क्यों देता? सो अब ये तो साबित हो गया कि मैंने चैनल और स्क्रिप्ट का परमिशन 0 वीडियोस पे ही ले रखा था। सो अब बात करते हैं 50% के डील को लेकर। तो ये बात सच है, असल में 50% की डील उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन मैंने फर्स्ट वीडियो प्रमोशन डाला था, यानी 21 फरवरी को। अब आप बोलोगे कि मैंने अपने इस वीडियो में ये बताया है कि 50% वाला डील मेरे पैसे मिलने के बाद हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। असलियत में 50% की डील उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन मैंने फर्स्ट प्रमोशन वीडियो डाला था। और जिस दिन पैसे को लेकर लोचा हुआ था उस दिन ग्रुप कॉल पे असल में ये डील हुई थी कि अब से मैं जो भी प्रमोशन करूंगा उसका लिंक वीरू देगा, एंड प्रमोशन के जो भी पैसे बनेंगे वो वीरू को मिलेंगे और वो मुझे 50% देगा। और जो मैंने एग्री होने वाली बात बोली थी वो असल में इस डील की बात थी कि वीरू ही लिंक देगा और वीरू ही 50% देगा। अब आप सोचोगे कि मैंने तो बोला था कि प्रमोशन के बाद 50% का डील हुआ था, लेकिन असल में वो एग्जैक्ट उसी दिन हुआ था जिस दिन मैंने फर्स्ट प्रमोशन वीडियो डाली थी। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने खुद वीरू के वीडियो में देखी कि मैंने ही 21 अप्रैल को बोला था कि जो भी पैसा आएगा मैं उसे दे दूंगा। और ये भी सच है कि मैं पूरा 100% देने की बात कर रहा था, क्योंकि मैं एकदम टॉप लेवल का भाईचारा चलाता था। और ये बात वीरू ने अपने वीडियो में खुद बोली है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आखिर मैंने अपने वीडियो में ऐसा क्यों बोला कि 50% की डील पैसे मिलने के बाद हुई। तो इसका रीजन ये है कि जब मेरे चैनल पे 28 अप्रैल को स्ट्राइक पड़ी और जब चैनल परमानेंट डिलीट हो गया तो उसके बाद मेरा दिमाग शून्य पड़ गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अब क्या होगा, क्या करूं। और उतने सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट होने का दर्द एक क्रिएटर ही समझ सकता है, और इसका असर दिमाग पे बहुत दिनों तक रहता है। ये बात एक क्रिएटर अच्छे से जानता है। तो 28 अप्रैल को चैनल डिलीट हुआ और मैंने 30 अप्रैल को वॉइस ओवर किया। और जब मैं उस पॉइंट पे पहुंचा कि असल में डील कब हुई थी, तो मेरे माइंड पे चैनल डिलीट होने का बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से मुझे लगा कि 50% वाला डील पैसे मिलने के बाद हुआ। तो ये बात मैं खुद से एक्सेप्ट करता हूँ कि उस पॉइंट पे मेरे से गलती हुई है। लेकिन अब जो मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से समझना। 50% के डील को लेकर मैंने जो अपने चैनल पे बताया और जो वीरू ने अपने चैनल पे बताया, उन दोनों ही सिचुएशन में 50% देने के लिए मैं रेडी था। इसके अलावा जो फर्स्ट पेमेंट आने वाली थी उसका तो मैं पूरा ही देने के लिए रेडी था, और ये बात वीरू ने खुद बताई है। बट 50% वाली डील एकदम पक्की तब हुई थी जब मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे, और ये बात वीरू ने खुद एक्सेप्ट करी है सन्नी से बात करते टाइम। मतलब भाई अब आप खुद सोचो, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था जब 0 सब्सक्राइबर्स थे, तब उस टाइम उसने कोई भी डील नहीं करी थी कि आगे चल के उसे 50% चाहिए। लेकिन जब सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए, तब भाई उसके मन में 50% का आइडिया आ गया, जबकि शुरू में ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। और इसके प्रूफ के लिए आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। वेट, सुनो। मेरे को ये बताओ, जब चैनल बनाया था तब तो तुमने नहीं बोला था ना 50% का, या फिर किसी भी चीज का?
हाँ, जब चैनल बनाया था तब तो नहीं बोला था यार मैंने। तो जैसा कि आपने सुना, शुरू में तो ऐसा कोई डील नहीं हुआ था, और जब चैनल ग्रोथ हो गया और जैसे ही मैंने फर्स्ट प्रमोशन वीडियो डाली वैसे ही तुम डील कंफर्म करने आ गए और मैं तुरंत मान भी गया। एक और बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बात सबको पता है कि मैं उसी की स्क्रिप्ट को रिमिक्स करके वीडियो बनाया करता था। मतलब मैं उसका ऑडियो यूज करके अपने तरफ से दिखा दिया करता था, एकदम उसी लेवल का एडिट करके, और इसी प्रोसेस को रिमिक्स बोलते हैं। और वो प्रमोशन वीडियो भी मैंने रिमिक्स ही करी थी। वो प्रमोशन वीडियो वीरू वनम ने अपने पेज पे 18 फरवरी को डाला था और उसके 3 दिन बाद मैंने भी वही वीडियो बना के डाल दी। और यहाँ पे 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। पहली बात, वीरू वनम का कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर दोनों ही वीरू भाई के वीडियो से फेमस हुए। वीरू भाई ने एलिमेंट्स वीरू वनम को भी शेयर करी और मुझे भी शेयर करी। उसने वीरू वनम को भी एडिटिंग सिखाई, मुझे भी एडिटिंग सिखाई, जबकि मैं तो बस कुछ ही मिनट्स के अंदर समझ गया। इसके अलावा वीरू भाई शुरू से ही वीरू वनम को वॉइस देता है, बट मैं तो वॉइस भी नहीं मांगता था। लेकिन जब प्रमोशन वीडियो दोनों नहीं डाली तो तुम 50% सिर्फ मुझसे ही मांगने क्यों आए? वीरू वनम से क्यों नहीं मांगा? जबकि उस टाइम तो तुम सबसे सेम ही भाईचारा रखते थे। अब यहाँ वीरू बोलता तुम मेरा स्क्रिप्ट यूज करते हो। तो पहली बात, मेरी तरह हजारों लोग स्क्रिप्ट यूज करते हैं। दूसरी बात, मैं स्क्रिप्ट तो शुरू से ही यूज करता था, तो उसने शुरू में ही डील क्यों नहीं किया? एंड तीसरी और सबसे मेन बात, मैं वीरू वनम और वीरू भाई दोनों के ही स्क्रिप्ट प्रॉपर यूज करता था, तो वीरू वनम भी मुझसे कोई परसेंट मांगने क्यों नहीं आया? तो अब आप मुझे ये बताओ, वीरू वनम के अंदर ऐसा क्या भावना थी जिससे वो मेरे से कुछ भी मांगने नहीं आया, और वीरू भाई के अंदर क्या भावना थी कि वो मुझसे 50% मांगने आ गया? अब आप ये बोलोगे कि मैं एक स्क्रिप्ट यूज करता था, तो वो स्क्रिप्ट तो हजारों लोग यूज करते हैं ना। बाकी छोड़ो, मैं इन सब के बावजूद भी 50% के लिए मान गया, और यहाँ तक कि मैंने फर्स्ट पेमेंट 100% देने की बात करी है, और ये बात वीरू ने भी अपने वीडियो में बोली है। अब आप ये बोलोगे कि जब मैंने बोला था तो मैंने उसे पैसे क्यों नहीं दिए? तो भाई, पैसे देने के लिए खुद के पास भी तो होने चाहिए ना। प्रमोशन के कुछ दिनों बाद जब मुझे उस प्रमोशन के पूरे पैसे मिले, तो उसी के 2 दिन बाद मुझे दिल्ली के लिए टिकट बुक करवाना पड़ गया था, क्योंकि दिल्ली में मुझे और मेरे 3 दोस्तों को विंजो इवेंट में इन्वाइट किया गया था। तो उसी में से मेरा एक दोस्त प्रमोशन के पैसे मिलने के 2 दिन बाद दिल्ली के लिए टिकट बुक करवाने चला गया था, तो मुझे लगभग 13,000 रुपए अर्जेंट पेमेंट करना पड़ा। अब इतने पैसे इसलिए लग गए क्योंकि इधर से फ्लाइट से जाना था और उधर से 3rd AC की ट्रेन से आना था, और ये रहे फ्लाइट और ट्रेन के टिकट, जिसके टोटल अमाउंट के आधे पैसे मैंने दिए थे और आधे पैसे मेरे दोस्त ने। और अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो ये कुछ क्लिप्स देख लो। नॉर्मल हमको लग रहा है, अरे हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बाबू। ये तनीष भाई व्लॉग शूट कर रहा है, कैलाश भाई ये इसका मास्क। तो इस इवेंट के लिए मैंने जो टिकट्स बुक करवाए थे वो सारे पैसे टिकट्स में ही लग गए। फिर मेरे पास पैसे नहीं बचे कि मैं वीरू को दे सकूं। अब आप सोचोगे कि मेरे पास अच्छा फोन भी है, पीसी भी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस बंदे के पास पैसे नहीं होंगे। तो देखो, S25 अल्ट्रा तो मुझे फ्री में मिला है प्रमोशन करने के लिए। अभी इतनी भी औकात नहीं है कि हम 1.5 लाख का फोन खरीद के चलाएं। और बात रही पीसी की, तो मैंने पीसी जनवरी में लिया था, और मैं पीसी के लिए पिछले 4-5 महीने से पैसे कलेक्ट कर रहा था अपने कैलाश गेमर वाले चैनल पे प्रमोशन करके। और देख सकते हो मैंने पीसी कब लिया था, 14 जनवरी 2025। तो पीसी लेने में मेरे पूरे पैसे खत्म हो गए। और फिर आप मेरे कैलाश गेमर वाले पेज पे जाके देख सकते हो 11 जनवरी के बाद मैंने कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं डाला है जिससे कुछ अर्निंग हो पाए। तो इस वजह से मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैं कहां से देता? अब देखो, जब बहुत सारा लोचा होने के बाद जब वो डील हुई थी कि लिंक वीरू का होता और 50% वही देता, तो उसके बाद वीरू ने मुझे लिंक दिया और बोला कि प्रमोशन वीडियो अपलोड कर। तो मैंने इंस्टा पे उसी वीडियो को रीअपलोड कर दिया एंड यूट्यूब पे एक लॉन्ग वीडियो डाली। अब जो लॉन्ग वीडियो थी वो मेरे चैनल पे डली थी, बट मेरा चैनल तो डिलीट हो चुका है। तो उस वीडियो से और इंस्टा पे ये रीअपलोडेड वीडियो से इतने कुछ डाउनलोड्स आए हैं। डेट और डाउनलोड्स आप वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से देख सकते हो। तो अब आप ये पूछोगे कि इन डाउनलोड्स के पैसे वीरू भाई को क्यों नहीं मिले? तो भाई, इस डाउनलोड के पैसे अभी तक किसी को नहीं मिले हैं, यहाँ तक कि एजेंट को भी नहीं, क्योंकि स्टैन वालों ने पिछले 1-1.5 महीने से पेमेंट रोक के रखा है। यकीन ना हो तो आप ये खुद सुनो। ओवरऑल देखा जाए तो स्टैन वालों ने कितना मंथ से पेमेंट नहीं दिया शशांक भाई आपको? 1.5-2 मंथ हो गए। हाँ, और प्रिंस भाई आपको 1.5 मंथ भाई, 1.5 मंथ सेम। तो यहाँ पे पूरे एजेंट कम्युनिटी में किसी को भी स्टैंड का पेमेंट नहीं मिला है। और ये जो दोनों एजेंट्स हैं उन्हें आप नहीं जानते, बट पूरे क्रिएटर्स जानते हैं। और कॉल पे जो प्रिंस भाई थे, वीरू ने इसी प्रिंस भाई से प्रमोशन लिया था। तो यहाँ पे एजेंट को ही पैसा नहीं मिला है, तो वो हमें कहाँ से देगा? और डील के अकॉर्डिंग 50% पैसे वो मुझे देने वाला था। हेलो, ये बताओ, जिस दिन हम सब कोई कॉल पे थे उस दिन क्या डील हुआ था? यही डील हुआ था ना कि जो भी इसके बाद से जो भी प्रमोशन करूंगा उसका लिंक मेरे को वीरू देगा, और जो भी पैसा बनेगा वीरू मेरे को 50% देगा। सन्नी भाई बताओ, यही डील हुआ था ना? ईगल भाई बताओ, आप बताओ। हाँ, ये तो डील हुआ था यार। अब प्रिंस भाई, अब आप ये बताओ, जो लिंक उसके बाद जो मैंने प्रमोशन करा था उसका लिंक किसने बना के दिया था? आपने बना के दिया था? वीरू बता। लिंक मैंने बना के दिया था। हाँ, और लिंक मैंने ही बना के दिया था। और वीरू ने मुझे दिया और था वीरू ने लगाने के बोला लिए। था कि पैसे मेरे को ना, कैलाश को 1 पैसे मत देना, पैसे मैं दूंगा कैलाश को। अरे मेरे भाई का कॉल आ रहा है यार, उसके साथ। बट सीन है, अभी तक वो पैसा अभी तक मिला ही नहीं है भाई आपको।
मिला है तो बताओ। स्टैंड पे पेमेंट ही नहीं है 1.5 महीने से। तो इस सिचुएशन में ना वीरू को पैसे मिले हैं, ना ही एजेंट को पैसे मिले हैं और ना ही मुझे। तो अब बताओ जो फर्स्ट प्रमोशन के पैसे थे वो मैं कहाँ से देता। सो ओवरऑल देखा जाए तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब उसने कोई भी पैसों की डील नहीं की थी, और जब चैनल का अच्छा खासा ग्रोथ हो गया तब पैसे मांगने आ गया। बट फिर भी मैं डील के लिए एग्री कर गया, और पैसे मैं किस वजह से नहीं दे पाया ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो ये 50% डील वाला मैटर क्लियर होता है। अब चलो आपको ये बताता हूँ कि स्कैम कैसे हुआ था। जिस प्रमोशन के 50 से 60,000 रुपए मिलने चाहिए थे उसके मुझे 10,000 ही क्यों मिले। तो देखो, जब मैंने स्टैन ऐप का प्रमोशन किया था तो उस टाइम मुझे एक डाउनलोड्स के 18 रुपए मिल रहे थे, और उस वीडियो से जो कि 2500 से 3000 डाउनलोड्स आने चाहिए थे, लेकिन आए थे असल में 500 से 600 के करीब डाउनलोड। तो देखो 21 फरवरी से 28 फरवरी तक मेरे 250 के करीब डाउनलोड्स आए थे, और उसके बाद मार्च के महीने में 1 से 3 मार्च के बीच 150 डाउनलोड्स आए थे, और 3 मार्च को मैंने आखिरी बार डैशबोर्ड देखा था, और उसके बाद मैं डायरेक्ट 17 तारीख को डैशबोर्ड देखने गया था कि चलो देखते हैं कितने डाउनलोड्स आए हैं। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि डैशबोर्ड क्लोज हो चुका है, और वो भी 7-8 दिन पहले ही। और अगर डैशबोर्ड क्लोज हो जाता है तो उसके बाद हम डाउनलोड्स नहीं देख सकते। तो देखो 21 फरवरी से 3 मार्च तक मेरे 400 डाउनलोड्स आए थे, और उसके बाद कितने डाउनलोड्स आए वो मुझे नहीं पता क्योंकि डैशबोर्ड तो क्लोज हो चुका था। और ये बात आपको भी पता है कि कोई भी वीडियो डालने के कुछ दिनों बाद से व्यूज की स्पीड कम हो जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले ज्यादा व्यूज आए थे तो 400 डाउनलोड्स आए थे, फिर उसके बाद जितने व्यूज आए उसके अकॉर्डिंग हमने अंदाजा लगाया कि 150 डाउनलोड्स आए होंगे। तो पहले के 400 और अभी के 150 मिलाकर हुए 550 डाउनलोड्स, और 18 रुपए पर डाउनलोड्स के हिसाब से 550 डाउनलोड्स के रुपए इतने हुए, जो कि लगभग 10,000 रुपए के करीब हो रहा है। तो फिर मैंने शशांक भाई से बोला कि जितने डाउनलोड्स आने चाहिए थे उतने तो आए नहीं है, तो कम से कम 10,000 रुपए तुम पे कर दो। और देखो शशांक भाई से पहले से ही मैंने 4,600 रुपए ले रखे थे, तो उसे 10,000 में पेमेंट करने चाहिए थे 5,400। तो मैंने बोला शशांक भाई एक तरह से 5500 रुपए ही भेज दो। अब डैशबोर्ड क्लोज हो चुका था तो उसी दिन मैंने लिंक भी हटा के पैसे ले लिए, और देख सकते हो उस दिन मुझे 5,500 रुपए मिले क्योंकि मैंने 4,600 रुपए पहले से ही ले रखे थे। अब इन चीजों का चैट मेरे पे नहीं है, जैसा कि मैंने बताया मैं क्लियर चैट कर देता हूँ। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि चैट ही नहीं हुई थी और ये क्लियर चैट का बहाना मार रहा है, तो आप ये खुद ही देख लो कि फर्स्ट चैट कब हुई थी, 25 अप्रैल को, क्योंकि मैंने 25 अप्रैल के पहले के चैट्स मैंने क्लियर चैट कर रखा था। लेकिन मैंने क्लियर चैट तो कर दिया था, लेकिन क्लियर चैट करने से पहले मैंने वीरू भाई को व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर करके मेरे और शशांक भाई के बीच के वो चैट्स दिखाए थे जिस दिन मैंने पेमेंट लेने की बात करी थी कि मुझे कुल मिलाकर 10,000 ही रुपए मिले हैं। और यहाँ तक कि मैंने ये फोन पे ट्रांजेक्शन का भी हिस्ट्री दिखाया था, जहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि शशांक भाई ने मुझे 5,500 रुपए ही पेमेंट करे हैं। बट इतना कुछ दिखाने के बाद भी बंदे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे 10,000 रुपए मिले हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे 50,000 के करीब रुपए मिले हैं। तो चलो आपके इस डाउट को भी दूर करने के लिए मैं आपको शशांक भाई का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये मेरे दोस्त का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखो, जिसमें डेट वगैरह कब किसने कितने पैसे दिए सब कुछ दिख रहा है। लेकिन शशांक भाई की हिस्ट्री में एक ही पेमेंट हुआ है, वो भी 5,500 का। और देखो ये पेमेंट भले ही मेरे फोन पे में आया है, लेकिन शशांक भाई ने पेटीएम से किया है क्योंकि मैंने पेमेंट मांगने के लिए फोन पे का यूपीआई आईडी दिया था। और ये गूगल पे के ट्रांजेक्शन जो 21 फरवरी के पहले के हैं, मतलब इन ट्रांजेक्शन से वीरू का कोई लेना देना नहीं है। और ये पेमेंट्स भी पेटीएम से ही हुए हैं, और ये रहा पेटीएम का ट्रांजेक्शन, और ये पेमेंट भी बहुत पहले ही हुआ था। और मैंने तीनों एप्स की हिस्ट्री इसलिए दिखाई ताकि आप ये ना सोचो कि बाकी के पैसे मैंने दूसरे ऐप से लिए हैं। अब यहाँ पे तीनों एप्स में शशांक भाई ने पेटीएम के थ्रू पेमेंट किया है। अब आप सोचोगे कि पेटीएम का पेमेंट पेटीएम में ही दिखना चाहिए था ना, तो ऐसा नहीं होता। आप पेमेंट मांगने के लिए अपने जिस ऐप का भी यूपीआई आईडी देते हो, आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन उसी ऐप में शो करेगा, चाहे सामने वाला किसी भी ऐप से पेमेंट करे। चाहो तो आप ये चीज खुद ट्राई करके देख सकते हो। अब यहाँ पे मेरे तीनों ही एप्स में पेटीएम के थ्रू ही पेमेंट हुआ है, क्योंकि शशांक भाई पेटीएम के अलावा कोई भी ऐप यूज नहीं करते, तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्होंने किसी और ऐप से पेमेंट किया होगा। और ये बात आप खुद उनके ही मुंह से सुन लो। जब से मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को किन किन ऐप से पेमेंट करा है? पेटीएम से किया। तो चलो ये तो क्लियर हो गया कि उस प्रमोशन के मुझे 10,000 रुपए मिले थे। और अब देखो फोन पे पर जो एक बार पैसे आए हैं वो कालू वाले प्रमोशन वीडियो के पैसे हैं। बाकी जो गूगल पे और पेटीएम पे पैसे आए हैं वो 21 फरवरी से पहले आए हैं। तो ये तो साफ बात है कि वो पैसे मुझे कैलाश गेमर वाले प्रमोशन से मिला है। तो अब कुछ ओवर स्मार्ट बंदे ये सोचेंगे कि जब मैं कैलाश गेमर पे इतने टाइम से प्रमोशन कर रहा हूँ तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैंने 18,000 रुपए कैसे कमाए हैं। वीरू बोलता है कि मैंने 8-9 लाख रुपए तो कमा ही लिए होंगे। तो पहली बात तो भाई तुम किसी के अर्निंग का अंदाजा ऐसे ही नहीं लगा सकते जब तक वो खुद सामने से ना बताए। बट फिर भी मैंने शशांक भाई के साथ काम करके पिछले 1 सालों में 4 से 5 लाख रुपए अर्न किए हैं। अब आप ये बोलोगे वो पैसे तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में दिख ही नहीं रहे हैं। तो देखो पिछले 1 साल में मैंने इन 18,000 रुपयों के अलावा 4 से 5 लाख रुपए सिर्फ 2 से 3 महीने में अर्न किए थे, और वो महीना था सितंबर से दिसंबर तक। अब चाहो तो मेरे कैलाश गेमर वाले पेज पे जाके देख सकते हो, इन 3 महीनों के अंदर मेरे प्रमोशन वीडियो मिलियन में ही जाते थे। तो इसलिए एक बार में कभी 80,000, कभी 90,000, कभी 1 लाख से ऊपर बनते थे। तो जब एक बार में इतने सारे पैसे बनते थे तो शशांक भाई वो पेमेंट डायरेक्ट कंपनी से ही करवा देते थे, जिसके लिए मुझे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देना पड़ता था। तो वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही आते थे, ना कि किसी यूपीआई ऐप में। और इसलिए आपको ऐप्स के अंदर इतने ट्रांजेक्शन नहीं दिखे होंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। जब मेरे बहुत ज्यादा पैसे बनते थे 80,000, 1 लाख, तो वो पैसे किससे करवाते थे? खुद से करते थे? वो तो कंपनी से कराता था यार। वो किससे करूंगा? वो कंपनी से कराता था जब ज्यादा पैसे।
है तो कम होगा तो मैं कर लूंगा। सो ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि वीरो आगे चल के ये ना बोल सके कि मेरे ये वायरल प्रमोशन वीडियोस के पैसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्यों नहीं है। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला था, प्रमोशन वाले पैसे मिलने के बाद मैंने टिकट बुकिंग करवा ली थी और इस चीज का प्रूफ आप इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देख सकते हो कि 17 को प्रमोशन के पैसे मिले और 19 को मैंने टिकट के लिए पैसे भेज दिए। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे अकाउंट में 7-8 हजार रुपए पहले से ही थे और ये 5 हजार मिलने के बाद टिकट बुकिंग में ही सारे पैसे चले गए। और टिकट बुकिंग के लगभग 7-8 दिनों बाद वीरू का कॉल आया था पैसों के लिए। उसके बाद क्या डील हुई वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और टिकट बुकिंग के लगभग 7 दिनों बाद यानी 26 मार्च को वीरू का कॉल आता है पैसों के लिए और उसी दिन ये डील हुआ कि प्रमोशन के लिए लिंक वो देगा, 50% वो मुझे देगा। ये डील उस दिन कंफर्म हुआ, फिर अगले दिन उसका कॉल आया। प्रूफ के लिए ये क्लिप देख लो जिसमें मैंने प्रिंस भाई को 27 मार्च को वो कॉल रिकॉर्डिंग भेजा था जिसमें वीरू चैनल का एक्सेस मांग रहा था। भाई यार देख यार, मेरे को तो यार चाहिए यार, ये अभी ये कोई सिस्टम नहीं चलेगा यार। मतलब क्या करेगा चैनल लेके, ये बताओ ना मेरे को। मैं भाई अपने में लॉगिन करूंगा ना भाई, मेरे को भाई बस अपने में फोन में लॉगिन चाहिए भाई, 50% है तो। पहली बात तो ये क्लिप मैंने प्रिंस भाई से मांगी क्योंकि मैंने तो अपना क्लियर चैट कर दिया था और उसी कॉल के टाइम में अपना चैनल तो नहीं देता हूँ क्योंकि या तो वो मेरा चैनल हैक कर सकता था या फिर एक फाइंड माय डिवाइस करके फीचर आता है जिसमें अगर एक जीमेल 2 फोन्स में लॉगिन रहता है तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे के फोन को रीसेट मार सकता था और इधर फोन रीसेट करने के बाद उधर पासवर्ड चेंज, नंबर चेंज, सब कुछ चेंज और आईडी हैक। अब उसे मुझ पे भरोसा नहीं था तो मैं उस पे भरोसा कैसे कर लेता। तो इसी वजह से मैंने यूट्यूब लॉगिन नहीं दिया क्योंकि कौन जानता है किसके मन में क्या है। लेकिन हाँ, मैंने भाईचारा बनाए रखने के लिए इंस्टाग्राम लॉगिन दे दिया। ये देखो तेरे पास कोड आया होगा। नंबर मेरा ही ऐड है उसमें। हाँ तो कोड आया होगा व्हाट्सएप पे तेरे, लिख भेज दिया व्हाट्सएप पे। सो इंस्टाग्राम लॉगिन देने के बाद मैंने फोन कट कर दिया। बट इंस्टाग्राम लॉगिन देने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तो वहाँ पे अपनी फोटोज लगा रखी है क्लोज फ्रेंड में। तो फिर मैंने तुरंत ही पासवर्ड चेंज कर दिया क्योंकि सब कुछ एक साइड और फेस रिवील एक साइड। और उसके बाद मैंने लॉगिन नहीं दिया क्योंकि मेरे कालू वाले इंस्टा आईडी में पर्सनल चैट्स पड़े थे, इसलिए मैंने दोबारा आईडी लॉगिन नहीं दिया। और मुझे भी उस पर भरोसा नहीं रहा था क्योंकि क्या पता वो इंस्टा भी हैक कर लेता। जैसे कि उसने आधी रात को मेरे सोते टाइम स्ट्राइक मारी थी, वैसे ही एक अच्छा टाइम देख के वो इंस्टा भी हैक कर सकता था। सो अब तक तो ये 4 चीजें क्लियर हो चुकी है कि मैंने चैनल और स्क्रिप्ट के लिए परमिशन 0 वीडियो पे ही ले रखी थी। एंड दूसरी चीज की मैंने दोनों ही कंडीशन में 50% की डील की थी। एंड तीसरी चीज ये कि वीरू मेरे से डैशबोर्ड क्यों मांग रहा था, यही जानने के लिए ना कि मुझे असल में पैसे कितने मिले हैं। तो वो चीज तो मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताई थी कि 10,000 ही मिले थे और वो चीज मैंने इस वीडियो में प्रूफ भी कर दिया। लेकिन हाँ, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि प्रमोशन वाले ने मेरे साथ स्कैम करा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कैम होने का असल रीजन कुछ और ही है और स्कैम होने का असल रीजन ना ही मैंने उस वीडियो में बताई और ना ही मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो कंपनी मेरे पे लीगल एक्शन भी ले सकती है और ये मेरा न्यू चैनल पे स्ट्राइक्स भी पड़ सकते हैं क्योंकि स्कैम से रिलेटेड जो रियलिटी है वो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो वो चीज मैं वीडियो में नहीं बता सकता। बट जो मेन बात थी कि मेरे को 10,000 रुपए मिले थे वो चीज मैंने प्रूफ कर दिया। और ये पैसे मिलने के बाद भी मैंने वीरू को क्यों नहीं दिया ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी। चलो अब ये बताता हूँ, चैनल डिलीट होने के बाद जब वीरू ने मेरे से डैशबोर्ड मांगी तो मैंने उसे क्यों नहीं दी। तो चैट पे मैंने लिखा क्या था ये देखो, मैंने लिखा है कि जब डैशबोर्ड बंद हो चुका है तो कैसे खुलेगा। अब आप ये बोलोगे कि डैशबोर्ड क्लोज होना तो एक बहाना है। अब ये बात आप उसी एजेंट के मुंह से सुन लो जिससे दोनों वीरू और मैं प्रमोशन लेते हैं। डैशबोर्ड क्लोज होता है कि नहीं? होता है भाई, होता है। मेरा खुद हो रखा था, सबका जैक्सन का भी हो गया, सैलून का भी क्लोज रखा है, शशांक का भी क्लोज कर दिया था उन लोगों ने। और जब जिस डैशबोर्ड टाइम बंद होने के बाद डाटा हाथ नहीं दिखता है। वो जो मैंने फर्स्ट प्रमोशन किया था, जिस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम क्लोज हुआ था, तो वो सच में हुआ था कि नहीं ये बताओ। नहीं, बंद हुआ था, डैशबोर्ड बंद हुआ था। अब जब डैशबोर्ड क्लोज हो चुका था तो वीरू डैशबोर्ड में क्या देखता और वीरू मेरे से उस चीज का स्क्रीनशॉट मांग रहा था जो चीज क्लोज हो चुका था। अब बात रही कि मैंने इंस्टा से सारे मैसेजेस डिलीट करके वीरू भाई को ब्लॉक क्यों किया। तो मेरा ये करने का बहुत बड़ा रीजन है। चैनल डिलीट करने के बाद वीरू भाई मेरा इंस्टा भी डिलीट करवाना चाहता था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो इतना जल गया था कि वो मेरा कालू वाला पूरा वजूद ही खत्म करना चाहता था क्योंकि उसने इंस्टा पे भी 2 स्ट्राइक्स मार दी थी, एक इस वीडियो पे और दूसरी इस वीडियो पे। तो देखो, इंस्टा पे कॉपीराइट स्ट्राइक तब लगता है जब ओनर का थोड़ा सा भी क्लिप यूज हुआ होता है। तो उसने मेरी उसी वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारी जिसमें मैंने थोड़ी क्लिप्स यूज कर रखी थी। तो देखो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारने के लिए हमें सबसे पहले उस बंदे के पोस्ट पे जाना होता है जिसने हमारी थोड़ी बहुत क्लिप यूज की है उस वीडियो में। फिर उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे क्लिक करके रिपोर्ट मारने का ऑप्शन आता है और वहां से हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं सीधे हेल्प सेंटर पे जहां से हम कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हैं। और वीरू ने पहले से ही मेरे आईजी पे 2 स्ट्राइक्स मार रखे थे, इसलिए एक और स्ट्राइक ना लगे मैंने उसे ब्लॉक कर दिया क्योंकि ब्लॉक करने के बाद सामने वाला मेरे पोस्ट नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया ताकि वो एक और कॉपीराइट स्ट्राइक ना मार सके। और उसके बाद मैंने वो सारे वीडियोस अर्चीव कर दिए जिसमें उन लोगों की 1 सेकंड की भी क्लिप यूज हुई थी। अब बात रही मैंने इंस्टा से सारे मैसेजेस अनसेंड क्यों किए, क्योंकि भाई इंस्टा अकाउंट बैन करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें से एक तरीका होता है चैट रिपोर्ट। हमारे किए गए चैट पे भी रिपोर्ट मारने से काफी चांसेस है कि आईडी उड़ जाते हैं। अच्छा स्टाइलिश भाई, मुझे ये बताओ, जो बंदे चैट पे रिपोर्ट मार के आईडी उड़ा देते हैं वो कैसे होता है? हाँ मैं बताता हूँ। देखो, एक सीबी मेथड होता है, ठीक है, उसमें वीपीएन कनेक्ट होता है। नॉर्मल से आपका जो चैट है उस पे कोई भी बंदा रिपोर्ट करेगा, ठीक है, तो उससे आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। फिर उसको अनबैन करना बहुत हार्ड होता है, बहुत क्या बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल होता है उसको अनबैन करना। अकाउंट कम चांस होता है कि आएगा। हाँ यार वही, हाँ ये तो चीज मेरे को बताया था
बंदे ने। हाँ, तो इसी वजह से मैंने सारे चैट्स अनसेंड कर दिए। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने अपनी आईडी बचाने के लिए जो कुछ भी किया, क्या वो गलत किया? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अब वीरू ये बोल रहा था कि मैंने व्हाट्सएप पे भी चैट्स डिलीट की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जैसे वीरू ने इंस्टा पे दिखाई कि मैंने चैट्स अनसेंड कर दिए, वैसे व्हाट्सएप पे क्यों नहीं दिखाई? पहली बात तो व्हाट्सएप पे जैसे चैट्स है वैसे के वैसे पड़े हैं, और जो पहले के थे वो तो मैंने पहले ही क्लियर चैट कर रखा है। और आपको भी पता है क्लियर चैट करने पे सिर्फ अपने तरफ से डिलीट होता है, ना कि सामने वाले की तरफ से। तो भाई व्हाट्सएप पे तो मैंने अपने तरफ से एक भी चैट डिलीट फॉर एवरीवन नहीं किया है। तो चलो ये भी क्लियर हो गया कि मैंने इंस्टा पे चैट डिलीट करके ब्लॉक क्यों किया। अब बात रही वॉइस रिवील करने की। देखो, वॉइस रिवील करने की बात मैंने तब करी जब वो अपने वीडियो में मेरे कैरेक्टर को गिराने लगा। ये बात तो आपको भी पता है, मैं रिमिक्स करके वीडियो बनाता था। तो अब आप ये बताओ, उधर वो मेरे कैरेक्टर को गिरा रहा था, तो उस चीज का मैं रिमिक्स कैसे करता? और अगर उसका रिमिक्स करता भी तो मैं ऑडियंस के नजर में धीरे धीरे गिरने लगता। तो फिर मैंने वीरू को कॉल करा और बोला कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना वॉइस रिवील कर दूंगा। और उसने बोला फिर मैं स्ट्राइक मार दूंगा। और आप थोड़ा गौर से सोचो, एक वॉइस रिवील कर देने पे पूरा चैनल ही उड़ा देना, क्या ये सही बात है? चलो माना कि उसने धमकी दी थी कि स्ट्राइक मार दूंगा, बट धमकी में ये तो नहीं बोला था कि डायरेक्ट चैनल ही उड़ा दूंगा। क्या ये सही बात है? और आज तक मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि डायरेक्ट किसी बंदे ने 3 स्ट्राइक मार के चैनल ही उड़ा दिया हो। 1 स्ट्राइक मारा है, ज्यादा से ज्यादा 2 स्ट्राइक्स मारे हैं, बट इसने तो डायरेक्ट 3 स्ट्राइक्स ही मार दी। अब देखो, वॉइस रिवील करने के लिए मैंने परमिशन क्यों नहीं ली थी वो तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। वॉइस रिवील में करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरन वॉइस रिवील करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं रिमिक्स करता था, तो ऐसी वीडियोस रिमिक्स क्यों करता जिसमें मेरे को गिराया जा रहा है। दूसरा रीजन ये कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिजेक्ट हो चुका था। तो अब अगर मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करना था तो मुझे खुद की स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। और खुद का स्क्रिप्ट बनाने का एक और रीजन ये भी था कि अब मैं उसका स्क्रिप्ट रिमिक्स नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तो अपने चैनल पे मुझे गिराया जा रहा था। तो अब अगर मैं अपने से स्क्रिप्ट बनाता तो उसके लिए उसका वॉइस मांगना पड़ता मुझे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वीरू बहुत लेट वॉइस देता था, और सिर्फ मुझे ही नहीं, ईगल को भी बहुत लेट वॉइस देता था। मुझे ये बताओ कि वीरू कितने कितने दिन पे वॉइस देता था जब भी मांगते थे? कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी तो हफ्तों बीत जाते थे यार। हाँ भाई, वही तो। तो अब मेरे पास अपना वॉइस रिवील करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता है। और आप खुद बताओ, मैं उस सिचुएशन में करता तो करता क्या? फिर उसके बाद मैंने बिना बताए वॉइस रिवील कर दी। और क्यों नहीं बताई वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर करना, जब मैंने वॉइस रिवील वाली वीडियो डाली तब वीरू ये भी तो बोल सकता था कि वीडियो डिलीट कर दे, वरना मैं तुझे स्ट्राइक मार दूंगा। चलो मैं मानता हूँ, ये बात पहले भी उसने बोला था कि जब मैं वॉइस रिवील करूंगा तो वो स्ट्राइक मार देगा। मेरे वॉइस रिवील करने का रीजन क्या था ये बात वीरू अच्छे से जानता था, बट फिर भी 1 स्ट्राइक मारने की जगह उसने 12 घंटों में 3-3 स्ट्राइक्स मार दी। और बहुत बोलने के बाद भी उसने स्ट्राइक नहीं ली। तो क्या ये वीरू ने सही किया? ये आप बताओगे, मैं नहीं। अब वो ये बोलता है कि मैंने वॉइस रिवील करके उसे कालू से अलग करना चाहा। तो देखो, अगर वो कालू को नीचा नहीं दिखाता और वो टाइम पे वॉइस दे देता तो मुझे वॉइस रिवील करने की नौबत ही नहीं पड़ती। मतलब आप ये खुद सोचो, मुझे चैनल मोनेटाइज करने के लिए खुद से स्क्रिप्ट बनाना पड़ता और उस स्क्रिप्ट की वॉइस मुझे तुरंत ही मिल जाती, तो मुझे वॉइस रिवील करने की क्या जरूरत थी? अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैं स्क्रिप्ट सोचता भी तो टूटा फूटा सोचता, क्योंकि मैं तो शुरू से स्क्रिप्ट नहीं सोचता था बल्कि रिमिक्स करता था और एडिट करता था, तो मुझे स्क्रिप्ट का क्या ही आइडिया होगा। तो भाई, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। मेरे चैनल पे 5 वीडियोस पड़ी है और स्क्रिप्ट कैसी है वो तुम अच्छे से जानते हो। मैं शुरू से ही अपने स्क्रिप्ट पे वीडियो बना सकता था। मतलब तुझे क्या लगता है, मतलब मैं स्क्रिप्ट बना सकता हूँ कि नहीं तेरे टाइप का? हाँ, बना सकता है। अब मैंने शुरू में स्क्रिप्ट पे वीडियो क्यों नहीं बनाई ये बात मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बता रखा है। बाकी मेन रीजन वही था कि मुझे वॉइस टाइम पे नहीं मिलता। और अब वीरू भाई ने अपने वीडियो में ये बोला था कि मैं अपने वॉइस पे वीडियो बनाता और आगे चल के उसकी वॉइस की सारी वीडियोस डिलीट कर देता और फिर उसे 50% भी नहीं देता। तो देखो, वीरू की वजह से मजबूरन मुझे अपना वॉइस रिवील करना पड़ा। और ये बात भी सच है कि उसके बाद मैं पुरानी वॉइसेस की सारी वीडियोस डिलीट कर देता, क्योंकि भाई रीयूज कंटेंट की वजह से जब मेरा मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया था, तो अगर इस कंडीशन में मेरे न्यू वाले स्क्रिप्ट से फिर से क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता और उसके बाद मैं अप्लाई करता तो वो फिर से रीयूज कंटेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाता, तो ऑब्वियसली भाई मैं सारी वीडियोस डिलीट करके तब अप्लाई करता। और अगर बात रही 50% देने की, तो भाई वो तो मैं उसके बाद भी देता। खैर, ये तो बस एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उससे पहले ही तुमने चैनल डिलीट कर दी। तो भाई अगर वॉइस रिवील की बात करें तो ओवरऑल उसने खुद ही मजबूर करा मुझे वॉइस रिवील करने पे। और वाह भाई, अपने वीडियो में ये दिखाता है कि मैंने वॉइस रिवील करके गलती करी और वो उस गलती को माफ ना करने की बात कर रहा है जो कि मैंने की ही नहीं है। तो चलो अब एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं कि रियल कालू कौन है। इन 5 कालू में से ये बताओ कि रियल कालू कौन है। इन 5 में से तुम कालू के रूप में किसे जानते हो? ऑफ कोर्स भाई, इस वाले को जिसे मैंने पहना था। और वो बंडल पहनने से पहले वीरू ने बोला था कि कालू अडम ले और कुछ गंजी कच्चा पहन ले, तो मैंने ये पूरा आउटफिट खुद से पहना। और ये बंडल मैंने दोनों वीरू और ईगल के सामने पहना था। और फिर मैंने तीनों से पूछा कि ये चलेगा, तो उन्होंने बोला हाँ ये मस्त है। तो उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड हुई, वीडियो मिलियन में गई। और उसके बाद जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि कालू कैरेक्टर के लिए मेरा वो बंडल फिक्स हो गया। अब यहाँ वीरू बोलता है कि कालू तो वो किसी को भी बना सकता था, तो ऐसे तो फिर मैं भी किसी को रेड क्रिमिनल पहना के उस पे बैज 99 लिख के उसे बैज 99 बना देता। तो इसका मतलब क्या ये रियल बैज 99 हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैज 99 का बंडल पहना देने से और उसका नाम
नाम लिख देने से वो रियल बैच 99 नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो रियल है वही रियल है। सेम वैसे ही कालू का जो बंडल है वो सबसे पहले मैंने पहना था, पहचान उसकी मैंने बनाई थी। अब अगर उसके बाद कोई कालू का बंडल पहनता है तो उसे रियल कालू नहीं बल्कि कालू की नकल कहेंगे। अब इससे ये तो कंफर्म हो गया कि वीरू के अलावा रियल कालू कौन है। अब वीरू ने जैसा अपने वीडियो में बताया उसके अकॉर्डिंग रियल कालू वीरू है या फिर मैं हूं। तो चलो यहाँ वीरू क्या कहते हैं वो सुनते हैं। कालू का वॉइस वीरू का ही होता था, पर किसके वीडियो के लिए? उसके वीडियो के लिए। कालू को बनाने का आइडिया उसका था, पर किसके वीडियो के लिए? उसके वीडियो के लिए। कालू फेमस क्यों हुआ? उसकी तगड़ी सी स्क्रिप्ट की वजह से, पर उसके वीडियो में। पर क्या ये तीनों पॉइंट्स मैंने अपने वीडियो में नहीं बताई थी? एकदम स्पष्ट बताई है। बाकी छोड़ो, वीरू के अकॉर्डिंग रियल कालू वीरू ही है, लेकिन वो सिर्फ अपने वीडियो में, ना कि मेरे वीडियो में। बट फिर भी जनरली देखा जाए तो भले ही स्क्रिप्ट उसका था, उसने ही फेमस किया, कैरेक्टर भी उसी का था, लेकिन कालू का रोल मैं ही प्ले करता था ना। क्या लोग वीरू भाई को कालू भाई कह के बुलाते हैं, या फिर उनको जो मेरे नकल है? चलो छोड़ो, वो आप पे डिपेंड करता है कि रियल कालू कौन है। अब वीरू ये बोलता है कि मेरे कमेंट में उसके सपोर्ट में जो भी कमेंट करता था तो उसे मैं डिलीट कर देता था। तो भाई मेरे वीडियो में 30,000 से भी ऊपर कमेंट्स हैं। तो भाई मेरे पास 2 इंस्टा और 2 यूट्यूब होते हुए भी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं जाऊं कमेंट डिलीट करने। और मुझे नहीं लगता कि मेरे वीडियोस में तुम्हें ऐसे कमेंट्स दिखे होंगे जिसमें किसी ने तुम्हारे सपोर्ट में कुछ लिखा हो, और अगर दिखा भी होता तो उसने प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया। हाँ, वो बात अलग है कि वीरू के इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की आंखों पे पट्टी बन चुकी है। अब बात करते हैं कालू फेमस किसकी वजह से हुआ। ऑफ कोर्स वीरू की वजह से, और ये बात मैंने अपने वीडियो में भी एक्सेप्ट करी है। बट इस बात पे उस टाइम किसी ने एलिगेशन नहीं उठाई, और जब वीरू ने यही सेम बात बोला कि मेरी वजह से कालू फेमस हुआ है, तब सभी मुझे ही गलत समझने लगे। और भाई समझे भी क्यों ना, कालू को लेकर ऑडियंस को इतने अच्छे से मैनिपुलेट जो किया गया है, सैड मीम्स लगाकर, सैड म्यूजिक्स लगाकर, और सबसे मेन चीज 10 दिन की एक तगड़ी स्क्रिप्ट बनाकर, और इसी वजह से ऑडियंस को इतने अच्छे से मैनिपुलेट किया गया है। पूरे वीडियो में जो मेन रियलिटी है उस पे पर्दा डालने की कोशिश की गई है। चलो बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। 28 अप्रैल को मेरा चैनल डिलीट हुआ और मैंने 1 मई को अपना वीडियो ला दिया। मतलब मुझे रियलिटी बताने में बस 3 दिन का टाइम लगा, और वहीं वीरू ने 12 मई को वीडियो लाई। मतलब मेरे वीडियो के डालने के टोटल 11 दिन बाद। और ये बात तुम भी जानते हो कि सच बोलने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, लेकिन झूठ बोलने के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। अब आप बोलोगे वीरू ने तो सच्चाई दिखाई है और मैंने जो बोला वो झूठ है, तो मेरी वीडियो में जो भी मैंने बताया वो आप खुद ही वीरू के मुंह से सुन लो कि वो झूठ था या फिर सच। हाँ बे, ये क्या बना रहा है यार तू? जो हुआ है वो बना रहा हूँ, और क्या। चल तेरा काम बिल्कुल चल सही तो है, बोला तो एकदम सच है। ये रिकॉर्डिंग है उस दिन की जिस दिन मैंने ये लॉन्ग वीडियो डाली थी, और जब उसने कॉल की थी तब मेरे उस लॉन्ग वीडियो पे लगभग 1,500 व्यूज थे, क्योंकि उसने ये सोच के सच्चाई बक दी थी कि न्यू चैनल है और लॉन्ग वीडियो पे व्यूज जाएगा ही नहीं, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो चलो आपको इस पूरे कंट्रोवर्सी की ऐसे मेन पॉइंट्स बताता हूँ जिन्हें आपसे छिपाने की कोशिश की गई है। पहला पॉइंट, चैनल मैंने फुल्ली परमिशन से स्टार्ट की थी, वो भी बिना किसी डील के, और उसने शुरू में परमिशन इसलिए दे दी थी क्योंकि उसे लगता था कि मैं सक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम मेरे से पहले से ही बहुत लोग रिमिक्स करते थे, तो वो वायरल नहीं हुए तो मैं कैसे ही हो जाता। और दूसरा पॉइंट है लालच। शुरू में डील नहीं हुआ, पर जैसे ही चैनल ग्रोथ कर गया वो पैसे मांगने आ गया, चलो फिर भी मैं मान गया था। और तीसरा पॉइंट है जलन। जब उसने देखा कि मैंने उसकी स्क्रिप्ट यूज करके 8 लाख सब्सक्राइबर्स कर लिए, तो सबसे पहले तो वो अपने चैनल पे मेरे कैरेक्टर को गिराना स्टार्ट कर देता है। और जब उसने अपने वीडियो में ये बोला था कि वही रियल कालू है, तो वही वीरू जो पहले कालू को टॉप पे रखता था, अचानक से उसने गिराना क्यों चालू कर दिया, तो वही सबसे बड़ा रीजन बन गया मेरे वॉइस रिवील करने का। सो इसका मतलब कालू से बिछड़ने की शुरुआत पहले उसी ने की। एंड चौथा और सबसे मेन पॉइंट, जब वो चैनल हड़पने में नाकामयाब हो गया तब उसने चैनल ही डिलीट करवा दी, और साथ ही इंस्टा भी डिलीट करवानी चाहिए, बट इंस्टा डिलीट नहीं हुई, क्योंकि मैंने समय रहते इंस्टा को भी पूरा सेव कर लिया। अब आप अगर थोड़े से भी समझदार हो गए तो आप समझ जाओगे कि इन सब की वजह वीरू की लालच और जलन है। तो अब इतना कुछ सुनने के बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे हेट करोगे और किसे सपोर्ट। और जाने से पहले मैं ये बात फिर से कहना चाहूंगा कि सच बोलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता और झूठ बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। जैसे कि मैंने 3 दिन में ये वीडियो ला दी और उसने 11 दिन लगा दिए। जैसे कि मैंने ये वीडियो भी 5 दिन के अंदर ही ला दिया, जबकि उसकी वीडियो 14 मिनट की और मेरी वीडियो 27 मिनट की। बाकी समझदार बंदे इन 2 बातों को ध्यान में जरूर रखेंगे। और हाँ, अगर बात करें मेरी इस लेटेस्ट वीडियो की, इसमें वीरू को एब्यूज किया गया है, तो वो कुछ लोगों को गलत लग रहा है। तो जब वीरू ही कालू है तब तो तुम अपने कैरेक्टर को औकात की बात नहीं करोगे। मतलब इनडायरेक्टली कालू के बहाने वो सारी बातें मेरे लिए बोली गई हैं। तब मुझे तो नहीं लगता कि ये वीडियो डाल के मैंने कोई गलती की। बाकी इसके बाद मेरी लॉन्ग वीडियो डायरेक्ट उन लोगों के लिए आएगी जिन्होंने मेरे बुरे समय में हेल्प करा, मेरे पे सपोर्ट वीडियो बनाई। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, स्ट्राइक लेगा वापिस? हाँ यार, उसके लिए यार थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, मेरे को क्या फायदा हो सकता है तेरे से, यही तो पूछना पड़ेगा। तूने यार वीरू भाई, पता है तूने सब बिखेर दिया यार। क्या कर रहे हैं यार, मैं ऐसा ही हूँ यार।